रात का सन्नाटा भारी था, जैसे खुद अंधेरा अपनी सांसें रोके बैठा हो। पेड़ों की शाखाओं में ठंडी हवा की सरसराहट और जंगली जानवरों की हल्की सी हलचल गूंज रही थी। फिर अचानक एक रूह कपा देने वाली चीख ने उस घुटन भरे सन्नाटे को चीर के रख दिया। चीख इतनी भयानक कि मानो हवा तक सहम कर ठहर गई हो। दिल्ली से कुछ घंटों की दूरी पर राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला अपनी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर है। पर्यटकों से भरी इस जगह के बारे में कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। लेकिन पास के जंगलों में जहाँ ये किला स्थित है, कुछ ऐसी बातें हैं जो सदियों से छिपी हुई हैं। भानगढ़ की घाटियों में फैला एक प्राचीन भयानक रहस्य। इस किले के आसपास का जंगल रात होते ही एक डरावनी जगह में बदल जाता है, जहां लोगों को जाना तो दूर, उनका नामो निशान तक मिट जाता है। यूं तो भानगढ़ के नाम से ही लोगों में डर गूंज जाता है, लेकिन रजत ने अपनी बातों से और अपने तर्क से अपने दोस्तों को मना लिया। उसकी बातें सुनने के बाद भी दोस्तों में कुछ को डर था, तो कुछ ने इसे एक मजाक माना। लेकिन रजत, जिसने हमेशा से भूत प्रेत की कहानियों को अफवाह समझा था, अब इस जगह की रहस्यमयी कहानियों की तह तक जाना चाहता था। उसने अपने कैमरे के साथ इस अंधकारमय जंगल में प्रवेश किया, बिना किसी चेतावनी की परवाह किए। गांव वालों ने उसे और उसके दोस्तों को चिताया था। भानगढ़ का जंगल साधारण नहीं है, यहाँ अलालकश का साया है। अलालकश एक प्राचीन दानव, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भानगढ़ के जंगलों में भटकता है और जो भी उसकी छाया में आता है, उसकी आत्मा कभी भी वापस नहीं लौटती। लेकिन रजत और उसके दोस्तों ने इस कहानियों को अंधविश्वास मानते हुए मजाक में उड़ा दिया। जंगल के अंदर गहराई में जाने के बाद किले की परछाई धीरे धीरे उनकी आंखों से ओझल हो गई। पेड़ों के बीच एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जैसे किसी की नज़र उन पर हो। रजत ने एक पुरानी पगडंडी पर कदम रखा, जहां मिट्टी में बड़े जानवरों के पंजों के निशान थे। उसके साथियों ने इसे देख घबराते हुए कहा, शायद हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन रजत उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है कि ये महज एक और साहसिक अनुभव होगा। अंधेरा गहराने लगा था और पेड़ों के बीच तभी एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। सदियों से खंडहर हो चुका, काई से ढका हुआ। यह वही मंदिर था जिसे गांव वाले अलालकश का घर मानते थे। रजत और उसके दोस्त मंदिर के अंदर जाते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक और बहुत ही तेज बदबू ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। तभी अचानक मंदिर के अंदर हवा थम गई। रजत दीवारों की तरफ देखता है। दीवारों पर संस्कृत भाषा में एक चेतावनी लिखी होती है, जो भी इस जगह पर आएगा उसकी आत्मा कभी भी वापस नहीं जाएगी। चेतावनी पढ़ते ही रजत और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। अनामिका सभी को डांटती है और आगे बढ़ने के लिए कहती है, पर सभी उसकी बात को अनसुना करते हुए हंसते रहते हैं। अनामिका चिल्लाते हुए पीछे मुड़ती है, लेकिन वो देखती है कि सभी दोस्त तो शांत थे। बस हंसने की आवाज जयंत की थी, जो अंधेरे में छुपा हुआ था। अनामिका डांटते हुए
जयंत को अंधेरे से बाहर आने के लिए कहती है। तभी हंसने की आवाज अचानक से बंद हो जाती है और खून से लथपथ लड़खड़ाता हुआ जयंत उसके आगे गिरता है। जयंत को जमीन पे पड़ा देख सभी की चीख निकल जाती है। और फिर आती है अंधेरे से वही हंसने की आवाज। सभी दोस्त चीखते हुए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन अचानक से मंदिर के अंदर चारों तरफ धुंध ही धुंध फैल जाती है। धीरे धीरे एक एक करके रजत के दोस्त गायब होने लगते हैं। कुछ ही पलों में पूरा समूह बिखर जाता है। रजत घबराया हुआ अपने दोस्तों का नाम पुकारने लगता है कि तभी उसे अनामिका की आवाज सुनाई देती है। रजत घबराया हुआ अनामिका का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसे अनामिका के चीखने की आवाज सुनाई देती है। रजत को अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है। हिम्मत करके जब वो मुड़ता है तो वो देखता है कि अनामिका उसके पीछे खड़ी है। अनामिका उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अनामिका एक ठंडी आवाज में कहती है, तुम्हें तो सब पहले से पता था ना। अनामिका हंसते हुए रजत की ओर बढ़ती है और अपने नाखून उसके सीने में धंसा देती है। और तभी रजत को एहसास होता है कि उसके दोस्तों का खून उसके हाथों पर और मुंह पर लगा हुआ था। उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि रजत ही था। अलालकश सदियों से उसी के इंतजार में था। उसने जंगल की कहानियों को झूठा माना था, पर असल में वह खुद था जिसने इस कहानी को जिंदा कर दिया था और खुद को इसका हिस्सा बना लिया। अचानक रजत के भीतर एक अजीब सा बदलाव महसूस होता है। उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी होने लगती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो खुद अलालकश में बदल जाता है। उसकी हंसी ठंडी और भयानक हो चुकी थी। ये जंगल का सबसे बड़ा राज था। अलालकश कभी भी एक अमर प्राचीन दानव नहीं था। वह इंसानों की नकारात्मकता और अविश्वास से जन्मा एक ऐसा दानव था जो सदियों से एक शरीर से दूसरे शरीर को बदलता आ रहा था। शरीर के नष्ट हो जाने पर वो उसी के अवशेष से एक बुत का रूप ले लेता और फिर इंतजार करता अनंत समय तक, जब तक ईश्वर से रिक्त और नकारात्मकता से भरा कोई इंसान उसकी तलाश में ना आए।